कहते हैं कि जो हंसता है वो खुदा की इबादत करता है। जो हंसता है वो खुदा की इबादत करता है। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। जो दूसरों को हंसाता है खुदा उसकी इबादत करता है। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत पहले हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, घर से मस्जिद है बहुत दूर, जी चलो आज किसी रोते हुए को हंसाया जाए। जी बिल्कुल। बहुत अगर किसी दुखी आदमी को हम थोड़ा सा खुशी बांट सकें, शेयर कर सकें, जी तो वो मंदिर मस्जिद में जाके इबादत करने से कई गुना बेहतर होता है। जी तो हंसी जी तो मतलब कि एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी, क्योंकि पूरी तीन लोग हैं, तीनों लोगों में हंसने का हुनर सिर्फ और सिर्फ इंसान के पास है। जी कोई और जानवर बाकी हमारी तरह जीते हैं, खाते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, उनका भी परिवार होता है, लेकिन वो हंस नहीं सकते। जी सिर्फ इंसान को ये एक नियामत कुदरत ने दी है कि वो अपनी खुशी पे अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ हंस सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम पैसों में, प्रॉपर्टी में इतना उलझ गए कि उन चीजों की वसीयत तो कर देते हैं, जो ऐसे संस्कार है उनकी वसीयत करना भूल जाते हैं। जी तो ये विचार आया, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करें। जी बहुत अच्छे हैं आपके विचार, तो बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। और आपने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो सारी ही प्रेरक हैं, प्रेरणादायक हैं और पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव वेव्स देती हैं पाठकों को। तो बहुत ही अच्छा लगा JPS पर जर्नी। कदर कदर नहीं है ना, बिल्कुल। मतलब कि आज भी किसी से बात हो जाती है, क्या काम करते हो? राइटर हूँ, लिखता हूँ। नहीं वो तो ठीक है, काम क्या करते हो? सर ये समाज, इसलिए सर सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत महसूस हुई 6.5 साल पहले, कि इन सब चीजों को लेकर समाज में जागृति आए कि अच्छे काम कौन से होते हैं समाज में। जैसे कल वेबिनार जो हुआ उसमें ये बात सामने आई कि सक्षम वो है जो अपना पेट पाले, परिवार का पेट पाले, और साथ में समाज का अगर कुछ भला करता है तो वो सक्षम आदमी है। जो सिर्फ अपने बारे में धन संपत्ति इकट्ठा करके रखता है वो, उसको सक्षम न माना जाए, वो सक्षम नहीं है। वो कहीं ना कहीं से वो ये भी बात आई कि वो मानसिक रोगी वो भी है। एक ऐसी बात सामने आई, जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दुनिया में जीता है तो वो भी मानसिक रोगी है। देखो, यहाँ पे मैं 1 मिनट और लूंगा। जी जापान का उदाहरण पूरी दुनिया में दिया जाता है। जी तो उसके ऊपर परमाणु बम गिराए गए थे, तो पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि अब जापान का नाम नक्शे से खत्म हो जाएगा। जी लेकिन आज भी जापान टेक्नोलॉजी में, रिसर्च डेवलपमेंट में तरीके से नंबर 1 है। जी 365 दिन है और तकरीबन 400 के करीब भूचाल एवरेज जापान में डेली, मतलब कि एक साल में आते हैं। जी हर दिन मतलब कि एक भूचाल जरूर कहीं ना कहीं किसी बड़े इलाके में होता है। जी उसके बावजूद अगले 48 घंटे में फिर सब कुछ जिंदगी को नॉर्मल करके फिर जिंदगी शुरू कर देते हैं। जी और उन्होंने बदला नहीं लिया। बदला नहीं, उन्होंने अपनी, वो कहते हैं ना कि हमें अपना काम इस तरह से करना चाहिए कि जो हमारे काम के नतीजे हैं उनका शोर लोगों को सुनाई दे, हमारा काम करने का शोर ना सुनाई दे लोगों को। जी तो उन्होंने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए किया। अब वहाँ पे अगर 9 से 6 का टाइम है तो हर आदमी की कोशिश होती है कि 15 से 20 मिनट पहले पहुंच के अपनी सीट साफ करके अच्छे से, जहाँ भी उसने काम करना है हर चीज अरेंज कर ले, ताकि 9 बजने से 5-7 मिनट पहले
कोई भी अगर आता है तो वो उसको वेट नहीं करनी पड़े, और शाम को भी अगर 6 बजे ऑफिस खत्म हो गया है तो वो आधा घंटा रुकेंगे, उसके बाद अपनी सीट साफ करेंगे, अगर खाली और टाइम मिल गया तो साथ वाले की भी मदद करेंगे जी। और टाइम बच के इवन मैनेजर तक जो है वो जाके टॉयलेट साफ कराएंगे, भी चलो भी आधा घंटा मैं बैठा हूँ, चलो टॉयलेट साफ कराता हूँ जी। तो ये चीजें मतलब कि अब कोई वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टोक्यो में मंजिल मतलब कि 20 मंजिल 50 मंजिल 100 मंजिल के घर हैं, तो अगर कोई 50 मंजिल पे है वहाँ पे रेडियो या टीवी पे ना उनके जो राजा हैं, अभी भी मतलब कि प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही लेकिन एक उनके राजा भी चलते आ रहे हैं, अगर वो निकल रहे हैं ट्रेन से जा रहे हैं कहीं तो हर आदमी अपने घर के पर्दे खिड़कियों दरवाजों के बंद कर देता है कि कोई भी आदमी राजा को ऊपर से नहीं देखे, हमें राजा को सिर्फ नीचे से झुक के ही देखना है जी। तो ये चीजें बचपन से स्कूल में जब बच्चा जाता है तो पहले दिन से ये चीजें सिखानी शुरू कर दी जाती है। वहाँ किसी भी स्कूल में कोई पीएन कोई सफाई वाला कोई भी नहीं है जी। सारी क्लास बच्चों को पहले दिन से ये समझाया जाता है कि आपने खुद ही साफ करनी है जी। और अगर किसी बच्चे ने जरूरत से ज्यादा थोड़ी गंदगी फैला दी है तो उस दिन वो सारी क्लास वो बच्चा अकेला साफ करेगा, उसे फिर बाकी बच्चे नहीं करेंगे साथ में। जब बचपन से ये चीजें सिखाई जाती हैं तो वो स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं जी। तो वो कभी जिंदगी में ना तो भूलती है ना कभी फिर हमें इतने एफर्ट करने पड़ते हैं जितने आप आज कर रहे हैं। रियली तहे दिल से मैं सल्यूट करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा अटेंड नहीं कर पाता, टाइम मेरा थोड़ा सा इधर उधर बेकार में बहुत चला जाता है तो लेकिन मतलब कि आप जैसे सोच रखने वाले शायद लाखों में करोड़ों में एक है आज की डेट में। चलिए सर, आपसे एक संदेश ले लेते हैं और इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा कि नवरात्र चल रहा है, विजयदशमी है, दुर्गा पूजा है, कन्या पूजन, इस तरह की संस्कृति तो सनातन रही है भारत की, बावजूद उसके जो मानसिक समस्या और लोगों की जो जैसे आप कह रहे थे कि जो अच्छे कार्य हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनको समाज समझ नहीं पा रहा है या समझने की कोशिश नहीं कर रहा है या समझना नहीं चाहता है। कुछ बात तो ऐसी है। तो इस पावन अवसर पर इन दिनों बहुत ही पवित्र मौसम भी बहुत अच्छा रहता है, शारदीय नवरात्र है, इस पर आपका क्या संदेश होगा देशवासियों के लिए? देखो, इसके लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि हर दिन बहुत पवित्र है। हमारे देश में हम बहुत लकी हैं कि 365 दिन है और 366 से ज्यादा त्योहार हैं। अलग अलग आस्था अलग अलग लोगों की अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई है। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, माता के भगत दिन रात माता की पूजा में लगे हुए हैं, माता के अलग अलग स्वरूपों को पूजते हैं। हम सभी बात तो करते हैं कि धर्म एक है, भगवान एक है, लेकिन जब जरा सी बात आती है तो ये तो उनका त्योहार है, ये हमारा त्योहार है। हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता, हमारी ट्रेडिशन अलग है। तो जब हम बात भगवान की एक की करते हैं, और सच में भगवान जो है वो किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है, भगवान एक शक्ति का नाम है। हम उस शक्ति की उपासना करते हैं, उस शक्ति में विश्वास रखते हैं। ये सारे उसके अलग अलग रूप हैं। तो जब हमने भगवान को एक मान लिया तो सबसे पहला फर्ज हमें बनता है कि हम हर धर्म की, हर आस्था की, जिसमें जिसका विश्वास है उसके साथ खड़े होकर उसकी इज्जत करें, दिल से इज्जत करें, कदर करें और प्यार से जैसे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हम भी उनके साथ वैसे खड़े हों। अगर आज हम उनके साथ खड़े हैं तो कल को वो भी हमारे साथ वैसे ही खड़े होंगे। अगर इतनी सी फीलिंग, इतना सा ये भावना हम अपने अंदर और स्पेशली अपने छोटे बच्चों के अंदर अगर ये सिखाना शुरू कर दें, उनके मन में ऐसे बीज डाल दें, तो आने वाले समय में बहुत सारी हमारी समस्याएं एकदम से घर बैठे हल हो जाएंगी और सारा परिवार, समाज और देश जो है वो खुशियों से भर जाएगा। हर इंसान खुशहाल नजर आएगा। तो इतनी सी बात जरूर कहना चाहूंगा
हर इंसान के साथ उसकी भावनाओं की कदर जरूर करो, तो उससे सारे देश में, समाज में खुशहाली आ सकती है। धन्यवाद। जी हाँ, JPS जौली साहब, आपने बहुत बड़े प्रेरणा दी है और इस पर हम लोग अमल भी कर रहे हैं। सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत आज़ादी की जो ये अमृत गाथा हो रही है, इसमें नवरात्र और विजयदशमी, दशहरा, दुर्गा पूजा पे मंगलवार 12 अक्टूबर को तो है वेबिनार। इसके अलावा मिलादुल नबी के अवसर पे 17 अक्टूबर को संडे है, उस दिन हम लोग आजादी में उर्दू पत्रकारिता के योगदान की बात कर रहे हैं। मिलादुल नबी जो त्योहार है उसके उपलक्ष्य में। तो इस तरह से हम लोग की कोशिश है कि भारत की जिसको सनातन संस्कृति के नाम दिया जाता है और हम लोग विश्व में जो पहचान हम लोगों की बनी है वो संभवतः संस्कृति के चलते बनी है कि जहाँ इतने धर्म पैदा हुए, इतनी भाषाएं और सभी विविधता में एकता की जो मिसाल भारत ने पेश की है, ये वर्ल्ड में शायद भारत ही एक ऐसा देश है। हर तरह के मौसम यहाँ पर मौजूद हैं, हर तरह के खान पान और वेशभूषा, हमारे रंग भी अलग अलग तरह के, लेकिन बावजूद हमारी जो एकता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर भी हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, जो कि सरदार पटेल जी की जयंती है 31 अक्टूबर और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। तो इस तरह से सर लोग पूरे महापुरुषों को श्रद्धांजलि और उनके बारे में चर्चा करके एक कोशिश कर रहे हैं कि भारत में सकारात्मक चीजें, और जो लोग सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनको समाज के सामने लाया जाए, बताया जाए, उनकी इज्जत की जाए, हौसला अफजाई की जाए और नई पीढ़ी तक ये बात पहुंचे। इसके साथ साथ ये भी JPS जौली साहब, आप भी RJS फैमिली में हैं, देख ही रहे हैं कि जो अपने पूर्वज हैं उनकी स्मृति में महापुरुषों के नाम का राष्ट्रीय सम्मान जो है वो भी घोषित हो रहे हैं। तो इस तरह से कोशिश है JPS जौली साहब, और हम लोगों की एक हंसी से ये बातचीत शुरू हुई थी और एक हंसी पे भी संपन्न की जा रही है, और इसको YouTube के जो भी हमारे दर्शक हैं वो इससे लाभ उठाएंगे, कुछ बातें उनके हिस्से में भी जाएंगी। आपकी बहुत ही अच्छी बातचीत है, प्रेरक बातचीत है। JPS जौली साहब, आपने कितनी किताबें लिखी हैं, सारी मोटिवेशनल किताबें हैं, उनको लोग पढ़ के न जाने कितने लोग देश और विदेश के लाभान्वित हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद RJS पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए, JPS जौली साहब। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। तो प्यार मेरा लौटा दो। बहुत बढ़िया इसका अनुमान प्यार मेरा लौटा दो। इरशाद राशिदा तेरे प्यार में दादा देख क्या हाल है, जज जिस्म है नना नात वहाँ खोदा खोपड़ी टटाल है। और अच्छे वाह रंग ढंग तेरा देख कर मैं इधर दादा दंग हूँ। रंग ढंग तेरा देख कर मैं इधर दादा दंग हूँ। दादा दिल लगी मैं कहूँ इसे या तेरी चाल है।